नाम यीशु मसीह के जिंदा साली बाबा के नाम है दी मेडिकल शो में आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद है। आपका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन आपका सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक आती है कि आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है। तो आज भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा के खादम बिशप रज़ाक अकरम गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। बिशप साहब, आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सची। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है कि खुदा आज कसरत से अपने लोगों के लिए और कलाम के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, ताकि खुदा बहुत से लोगों की जिंदगी में बेदारी का काम करे और तब्दीली का काम करे। खुदावंद आपको बरकत दे। और इनके साथ साथ पास्टर नाजिया रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। बाजी, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। खुदावंद आपको बहुत बरकत है। इनके साथ साथ पास्टर सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर सुलेमान साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद द मिरेकल शो के अंदर। जी बहुत शुक्रिया, खुदा आपके साथ हो। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा ने आज मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां मैं आके खुदा की प्रस्तुति कर सकूं। खुदा की तारीफ, खुदा की हम्द करते हैं। और यकीनन आपको पता है कि इस प्रोग्राम का आगाज जब हम दुआ से करते हैं तो खुदा के बंदा पास्टर सुलेमान के साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जी पास्टर साहब। कदूस कदूस खुदावंद रब्बुल फाज, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो आपने अता किया। खुदावंद आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आप जो थे, जो हैं और जो जल्द आने वाले हैं, हम आपको सजदा करते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि आप बड़े मेहरबान खुदावंद हैं। खुदावंद, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि हमें वैसा बना दे खुदावंद जैसा आप चाहते हैं। हम आपके हुक्मों पर अमल कर सके, आपके नाम की तमजीद कर सके, आपका शुक्र अदा कर सके। ये सब कुछ तेरे पाक और मुकद्दस नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर सुलेमान, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम शक्ल। बहुत से लोग जो है वो एक दूसरे के हम शक्ल बनना चाहते हैं और कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरा मुंह जो है वो इसकी तरह नजर आना चाहिए, मेरी शक्ल इसकी तरह नजर आनी चाहिए, मेरे काम ऐसे होने चाहिए। आज हम बात करेंगे हम शक्ल के ऊपर। और कई लोग तो इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो अपने मुंह की सर्जरियां करवाना शुरू हो जाते हैं, तरह तरह के विटामिन लेना शुरू हो जाते हैं, मेडिसिन लेना शुरू हो जाते हैं कि हमारी शक्ल जो है वो इसकी मानद नजर आनी चाहिए, हम इसकी तरह हम शक्ल बन जाए। आइए खुदा के कलाम की आयत हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियस उसका 11वां बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान है। खुदा के कलाम हक में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो होते कुछ नहीं है लेकिन अपने आप को हम शक्ल बना लेते हैं। आज बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इस दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत से लोगों ने अपने मुंह के ऊपर तरह तरह के चेहरे उतार रखे हैं, तरह तरह के चेहरे बना रखे हैं, तरह तरह के लबादे ओढ़ रखे हैं। लेकिन मुबारक है वो जो खुदा के कलाम को सुनता, उस पर अमल करता है, उसके डर और खौफ के अंदर रहता है। तो आज खुदा के खदाम मौजूद है जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। खुदा ने इन लोगों को इस दुनिया के अंदर से चुना ताकि ये यीशु अल मसीह की खुशखबरी दे, कलाम की मनादी करे और दुनिया को बताए कि हमारा जिंदा खुदा जो मर गया था और आज भी उसकी सलीब भी खाली है और उसकी कब्र भी खाली है, और यीशु मसीह वाहिद वो हस्ती है जो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है और वही जरिया है जो मुझे और आपको जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। तो जानते हैं बिशप रज़ाक साहब से। सबसे पहले तो बिशप साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा दराज से आप खिदमत कर रहे हैं और यकीनन खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए, बादशाह की वुसअत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आप इलाकों में भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, कबीलों में भी जाते हैं, कस्बों में भी जाते हैं। जानना ये चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि खिदमत का काम जो है वो बड़ा आसान काम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अंदर हिडन जो
बात पोशीदा है कि क्या वाकई खिदमत का काम मुश्किल है या आसान है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको की सलामती हो। सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके बाद सिस्टर रिचल जी की और जॉन साहब की शुक्रगुजारी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि अभी जो आपने बात की, ये जो खिदमत गुजारी है जो इतने सालों से आप और हम सब कर रहे हैं, ये खिदमत बहुत डिफिकल्ट है। लोग समझते हैं कि बहुत आसान है। आसान काम है। कलाम अक़दस में अहद अतीक के अंदर लिखा हुआ है कि जब हम इस खिदमत की लेते हैं अपने ऊपर, तो लिखा है दुखों की गखेड़ को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जो शख्स खिदमत गुजारी खुदा के ऐन कलाम के मुताबिक उसके डर खौफ में करता है, उसके लिए तो खिदमत बड़ी मुफीद होती है। लेकिन जो बनावटी लोग होते हैं, जो खुदा के खिदमत का लबादा पहन कर इसे अपने सामने रखते हैं, मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा की क्रेडिट के सामने कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और उनके लिए बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन खुदावंद के हाथ में आना हौलनाक बात है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम जैसे कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत कशीदा हैं, तो हम ख़ास कर यहाँ पे देख रहे हैं बहुत से मसले मसाइल हैं। तो जब हम गांव में या पीछे बैकवर्ड एरिया के जाते हैं, तो हमें हमेशा निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, हमें हमेशा किसी तरीके से वो हिट करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो खुदा के खुदाम गांव के अंदर या दूसरी जगहों पर खिदमत के लिए जाते हैं, उन सब से मेरी बस यही गुजारिश है कि आप अपने आप को तैयार करके जाएं, क्योंकि वहां पर जो लोग होते हैं वो आपसे 4 गुना, गो के वो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन वो बाइबल का बहुत सा इल्म रखते हैं। तो कलाम लिखा है कि आप जो खिदमत करने जाते हैं, आपके बारे में लिखा है कि आपको मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़, खिदमत बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर इसे खुदा के कलाम और पाक रूह के ताबे करेंगे तो ये आपके लिए मुफीद होगा। वंडरफुल, थैंक यू बिशप साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहे थे कि जब भी आप कहीं पर भी जाए तो अपने आप को खुदा के कलाम के अंदर रहते हुए इस बात के लिए तैयार करें कि यीशु अल मसीह जो है वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर आपको जो है वो आजमा सकता है और किसी भी जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे और आपको खुदा के कलाम में तैयार रहने की जरूरत है। जब यीशु हमारे साथ होगा तो हालात चाहे कैसे भी क्यों ना आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे किसी भी किस्म का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, हमें हर वक्त जो है वो यीशु अल मसीह के कलाम के अंदर रहते हुए, हमें डर और खौफ के अंदर रहते हुए खुदा के हमें तैयार रहने की जरूरत है। आइए ये ऐड देखें और बरकत पाएं। निजात, मौजा, शिफा अगर आप खुदा की हुजूरी से लेना चाहते हैं तो हर जुमेरात शाम 6 बजे तशरीफ लेकर आए यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी, तशरीफ लेकर आए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान से आएंगे तो आप अपने मौजे से खाली नहीं जाएंगे। मर्द खुदा पास्टर जॉन खुदा के सुरमा खुदा के कलाम की मनादी करते और कलाम के वसीला से खुदा अपने बंधनों को तोड़ देता, खुदा दरवाजों को खोल देता और खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजूद करता। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसे काम करता है, रोते हुए आते हैं पर हंसते हुए जाते हैं, व्हील चेयर के साथ आते हैं पर चलते हुए जाते हैं, बताना ये चाहती हूँ कि बदरू गिरफ्तार आते हैं पर आजादी लेकर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं खुदा की हुजूरी में आकर मौजज़ात को देखना तो मिस मत कीजिए। हर जुमेरात यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी में तशरीफ लेकर आए और अपनी आंखों से होते हुए मौजज़ात देखें कि खुदा कैसे जिंदगियों के बंधन तोड़ता है। और जिनके पास रोजगार नहीं होता खुदा उनको रोजगार भी देता, जो बैरून मुल्क जाना चाहते खुदा उनको वीजे भी मुहैया करता और जो बाहर जाते खुदा उनको औलाद की बरकत भी देता। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम मिलकर यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ या हवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु अल मसीह इस रोहे ज़मीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ऐड देखी है, मेरा ईमान है कि इस ऐड के देखने से यकीनन आपको बरकत मिली होगी। हम खुदा की खादमा से भी एक सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बाजी आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं और बिशप साहब के साथ मिलकर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं और अंजील के लिए काम कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत सी खवातीन जिनके अंदर खुदा के कलाम की बुलाहट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी हदूद से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि हमारा एक पाकिस्तान के अंदर कल्चर है कि वुमन को जो है वो एज अ लीडर या एज अ रहनुमा या एज अ पास्टर जो है वो कबूल नहीं किया जाता। लेकिन जब आप खिदमत के लिए जाती है तो क्या कई दफा आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या इजी है आपके लिए खिदमत करना? यस, ऑफ कोर्स, ऐसे ही होता है कि जहाँ कहीं जाएं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एज ए लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वुमेन इस काम में आगे आए, तो नहीं एक्सेप्ट करते। तो हमें चाहिए कि बहुत सी औरतें हैं जो सिर्फ घरों के कामों में ही अपना टाइम वेस्ट करती हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए कि बल्कि उनको खुदा के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहिए। वंडरफुल। तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बिशप साहब के साथ और कलीसिया के अंदर आप कौन सी खिदमत है जो सर अंजाम दे रही हैं इस वक्त? एज ए पास्टर मीटिंग के साथ और इनको ज्वाइन करते हैं और जहाँ भी जाते हैं तो फिर इनके साथ। जबरदस्त। और जहाँ पर भी बिशप साहब जाते हैं आप शाना बशाना इनके साथ साथ चलती है और यीशु अल मसीह की खिदमत कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यीशु अल मसीह जो है वो हर उम्मत के लिए, हर कबीले के लिए, हर मजहब के लिए, हर कौम के लिए, हर मर्द, हर औरत के लिए, हर बच्चे के लिए, नौजवान के लिए। और यकीनन जो भी यीशु अल मसीह को कबूल कर लेता है, उसमें चाहे मर्द हो, औरत हो, जन हो या कोई भी हो, उसके अंदर हर कोई जो है वो यीशु अल मसीह का फर्जंद बन जाता है, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं जब हम यीशु अल मसीह को कबूल कर लेते हैं। और खुदा ने भी अपने कलाम में लिखा है कि ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत रहा, बल्कि सब के सब जो है वो एक हो गए। और हमें जरूरत है कि जहां पर भी हम जाते हैं, जो भी यीशु अल मसीह के कलाम को लेकर आता है, हमें उसे कबूल करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। और यकीनन मेरा ईमान है कि आप जब यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर नजात दहिंदा कबूल करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर भी बेदारी का काम करेगा। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन दिल से काम नहीं कर रहे, कुछ लोग दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। आज जो हमारा मजमून है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है हम शक्ल। हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बना। दुनिया क्या करती है? दिखावे का काम करती है, इससे ये कर लिया मैं भी वो कर लेता हूँ, उसने वो कर लिया मैं भी ये कर लेता हूँ। तो हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमें खुदा के कलाम के हुक्मों के ऊपर अमल करना है, क्योंकि बाइबल कहती है मुबारक है वो शख्स जो उसके हुक्मों पर अमल करता है और उसकी बातों पर गौर करता है। तो आज हमें जरूरत है कि जो यीशु अल मसीह के कलाम का दर्स है, हमें उसको अपने दिलों के अंदर लेना है। जब आपके दिल में यीशु आ जाएगा तो फिर यीशु की मोहब्बत आपके अंदर नजर आएगी, तो खुदा का चेहरा जो नूरानी चेहरा है, आपके चेहरे पर उसका जलाल हमेशा चमकता रहेगा। ये तभी होगा जब यीशु अल मसीह आपकी जिंदगी के अंदर नजर आएगा। आपके उठने बैठने चलने फिरने से, रफाकत करने से, बोलने से भी यीशु अल मसीह आपकी जिंदगी से नजर आएगा। We will take a short break. Keep watching The Miracle Show with us. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मेरिकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हम शक्ल के ऊपर और खुदा के खादम से, खुदा की खादमा से जान रहे थे खिदमत के ताल्लुक से। तो खुदा के खादम पास्टर सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर सुलेमान साहब, जानना ये चाहती हूँ कि खुदा के कलाम हक के अंदर लिखा हुआ है कि बहुत से भेड़िए जो है वो भेड़ों के अंदर शुमार हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि भेड़ों की शक्ल और होती है, भेड़िए की शक्ल और होती है, लेकिन बहुत से भेड़ियों ने भेड़ों की शक्ल इख्तियार करके उसके अंदर शुमार हो गए। मतलब ये कि उनके हम शक्ल बन गए हैं। तो हम कैसे ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं जो खुदा के गल्ला को तबाह करने के लिए जो है वो शुमार हो गए?
बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना Thank you चाहता so हूँ much. कि आप हम जैसों को बुलाते हैं एज ए गेस्ट के तौर पे और हमें मौका फराहम करते हैं कि हम अपने इजहार ख्याल कर सकें, जी जी खुदा के बारे में, खुदा के पाक कलाम के बारे में बयान कर सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, थैंक यू खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। और जहाँ तक आपने फरमाया है, आपके सवाल का ताल्लुक है कि जी भेड़ों में और भेड़ियों में हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं। जी तो मेरे अजीज़ों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हम भेड़ों में और भेड़ियों में फ़र्क निकाल सके तो वो उसका तरीका एक ही है कि खुदा के सामने सर झुका दे, खुदा से मिन्नत करे कि खुदावंदा हमें इस काबिल बना, हमारे पर अपने चेहरे का नूर जलवा कर फरमा, यस राइट हमें अपनी हिकमत अता फरमा कि तेरी अता की हुई हिकमत से हम उन भेड़ों में से भेड़ियों की पहचान कर सके और बाकी भेड़ों को महफूज कर सके, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम की परस्तिश करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें। वंडरफुल, थैंक यू सो मच पास्टर सुलेमान साहब। बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि अगर हम भेड़ों के अंदर और भेड़िए के अंदर जो है वो पहचान करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। यकीनन अगर खुदा का रूह मेरे और आपके साथ है, खुदा का रूह जो है मुझे और आपको दिया गया, जो हमारा दूसरा मददगार है। कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई शख्स जितना मर्जी ताकतवर हो वो आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे और आपको खुदा ने हमें अपना दूसरा पाक रूह जो हमारा मददगार है वो दे दिया, ताकि कहीं पर भी कोई भी मुश्किल आए तो जब हम उसे पुकारते हैं वो हमें जवाब देता है। तो फिर जब खुदावंद हमारे साथ होगा, खुदा का रूह हमारे साथ होगा, तो फिर हम जान सकते हैं, रूह से जान सकते हैं कि ये बंदा किस तरह का शख्स है, ये कैसा है, इसका दिल कैसा है, इसकी सोच कैसी है। ये तभी हम जान पाएंगे जब खुदा का रूह हमारे अंदर होगा। तो आइए हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, बिशप रज़ाक साहब से खुदा की जिंदा आवाज को सुनते हैं, बरकत पाते हैं। हमारे साथ रहेगा जी बिशप साहब। थैंक यू सो मच। एक मरतबा फिर खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको की सलामती हो। मेरे अजीजों, हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है रोमियो के नाम। तो इस खत के अंदर खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल आपको और मुझे एक आगाही देता है उन तमाम बहन भाइयों के मुतालिक जिन्होंने अपने आप को रूहानी हम शक्ल बनाया है। तो हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे, 12 बाब की पहले 2 वर्ष को देखेंगे। कलाम लिखा है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। लिखा पसंदीदा हो, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे चीजों, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल आपको और मुझे खुदा के कलाम में से आज बड़ा एक उत्तम टॉपिक जो खुदा की खादमा ने अभी हमसे शेयर किया, इस जहान के हम शक्ल। मेरे चीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के कलीसियों में गए तो वहां पर बहुत से लोग इस जमाने ही की तरह के थे, और उनके मुतालिक जब उन्होंने उनको यीशु मसीह की उस बड़ी खुशखबरी के मुतालिक, यीशु मसीह के वजह से जब उनके ऊपर रहम हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें खुदा की रहमत, मैं उस खुदा की रहम याद लाता हूं जिसने अपने बेटे हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह को आपकी खातिर दे दिया। और वो इल्तमास करते हुए उन्हें कहता है कि अपने बदन ऐसी, उनके गुनाह को बड़े मोहब्बत प्यार से उनको बताता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक हो। वो कहता है आप जिंदा तो रहें, आप अकीदा तो रहें। कैसे? कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से और आदमी अपने कामों से पहचाना जाता है। अगर आप अपने बदन खुदा के लिए दे देंगे तो आपकी पहचान खुदावंद खुदा आसमान से अपने रूह कुदस के द्वारा, अपने खुदाम के द्वारा वो आपसे कराएगा। मेरे अजीजों, आज वो आपको और मुझे बताता है कि हमने इस जान के हम शक्ल नहीं बना। अगर इस जान के हम शक्ल को देखें तो मेरे अजीजों, हमारे गिरदो नवाम पूरी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम शक्ल का लबादा पहने। खासकर
अगर एंटी क्राइस्ट की फौजों को देखें तो उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर नकाब रखा है, उनके बैक पे वही उनका मिशन है। जब से वो आसमान से गिराए गए हैं आज तक वो बनो इंसान को बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको और तमाम व्यूअर को बताना चाहता हूं कि हमें एक हुक्म है, लिखा यही तुम्हारी मकबूल बात है। मकबूल बात यानी कि हमें चोले पहनने पड़ेंगे, हमें बहुत से ढंग करने पड़ेंगे। हमारा खुदा जिंदा, पाक और मोतबर है, उन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क क्या पड़ता है, उसने कहा पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। कलाम लिखा है खुदा की आंख कितनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। जब आप दुनिया की हम शक्ल बन जाते हैं तो खुदावंद खुदा अपने आप को अब से जुदा करना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। अगर हम देखें शायद नबी के सीफे में तो मेरे अजीजों वहां पर वाज़ लिखा गया है कि खुदा का छोटा नहीं कि छू ना सके, उसका कान भाई नहीं कि सुन ना सके। सिर्फ लिखा है तुम्हारी बदकारी की वजह से वो तुमसे रूपोश हो जाता है। मेरे अजीजों, अगर हम ऐसी बदकारी करेंगे, अगर हम लबादा पहने हुए हैं, अगर हमने दुनिया के हम शक्ल बने हैं, तो खुदा को इस बात से कतई नफरत है। बल्कि कलाम लिखा है, और सुनिए मेरी बात, उसने कहा और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से। अकल नहीं कैसे होती है? खुदा के कलाम से। मेरे अजीजों, खुदा के पाकरू के ज़रिए से। अगर खुदा के कलाम को अपने अंदर जगह देते हैं, जिस तरह खुदा के बंदा दाऊद नबी ने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मेरे अजीजों, अगर आज आप भी इस कलाम को, खुदा के मुकद्दस कलाम को अपने दिल के अंदर रख लेंगे तो यकीनन आप गुनाह ना करेंगे। बल्कि कलाम लिखा है कि आप उसकी उस मर्जी को जो खुदा की पसंदीदा मर्जी है, आप उसके ले पालक बेटे बेटियों में शुमार होंगे। जिस तरह खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के मुतालिक कहा, इस तरह वो अपने पाकरू के द्वारा, अपने खादमों के द्वारा आपकी शनाख्त कराएगा और आपका शुमार खुदा के प्यारे लोगों में होगा। मेरे अजीजों, मेरा आज का ये छोटा टॉपिक यह है कि हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना बल्कि अकल नहीं हो जाने से। यानी जब भी कोई कलाम की नई बात आपको मिलती है उसे अपने अंदर लें और कोशिश करें कि कलाम को पूरा करें। अगर देखें यूहन्ना के मुकाशवा में तो उसके स्टार्ट में लिखा है, हम सब जानते हैं, उसने कहा इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। जब आप उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप इस जान के हम शक्ल नहीं होंगे बल्कि आपकी अकल नहीं हो जाएगी और तब जाकर आप खुदा की कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम कर सकेंगे। खुदावंद खुदा इस छोटे पैगाम से आप सबों को और मुझे बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बिशप साहब, जोरदार तालियां खुदा के बंदा के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहे थे कि इस जहान के हम शक्ल हमें बनने की जरूरत नहीं है। इस जहान के अंदर कैसे हम दुनिया के हम शक्ल बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुरी बातें जो शैतान ने मेरे और आपके लिए रख छोड़ी है इस दुनिया के अंदर, वो जो इस जहान का बादशाह, इस जहान का खुदा है, वो झूठा है और झूठों का बाप है। मुझे और आपको वर्गलाता है, मुझे और आपको गुमराह कर देता है, मुझे और आपको खुदा से दूर कर देता है और वो मुझे और आपको इस जहान का हम शक्ल बनाने की कोशिश करता है। कैसे मैं और आप खुदा से गुमराह हो जाते हैं? जब हम इस दुनिया के हम शक्ल बन जाते हैं, हम दुनिया की बातों के अंदर खो जाते हैं, हम लड़ाई झगड़े में खो जाते हैं, हम जायदाद के हम शक्ल बन जाते हैं, हम दौलत के हम शक्ल बन जाते हैं, हम झगड़े के हम शक्ल बन जाते हैं, हमारे अंदर बुरे तफरके, बुरी बातें, बुरी सोच, ये सारी बातें आ जाती है, तो फिर हम जो है इस जहान के हम शक्ल बन जाते हैं। हम खुदा से अपने रुख को मोड़ लेते हैं और हम कहते हैं ये दुनिया बड़ी अच्छी है, ये दुनिया के काम बड़े अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दुनिया और दुनिया की शान और शौकत सिर्फ चंद रोज़ा है, लेकिन वो नाम, वो बादशाहत जो अब्दी है, वो यीशु की बादशाहत है। तो मुझे और आपको उसके हिस्से में जाने की जरूरत है, वो हिस्सा जो मेरे और आपसे कभी छीना नहीं जाएगा, वो नाम जो मेरे और आपसे कभी छीना नहीं जाएगा, वो यीशु नाम है। आज हमें जरूरत है कि यीशु नाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले ले, दुनिया के हम शक्ल ना बने, क्योंकि ये जो दुनिया का चेहरा है ये जाता रहेगा, लेकिन वो चेहरा जो आपकी जिंदगी के अंदर चेहरा यीशु नाम का होगा, उसके आ जाने से आपकी जिंदगी की तारीखी भी
नूर में बदल जाएगी। तो आइए, जितने भी बीमार हैं, जितने भी परेशान हैं, आप मौका आया कि आपके लिए दुआ करें। तो एक बार फिर खुदा के बंदा बिशप रज़ाक साहब से दरखास्त करूंगी कि तमाम बीमारों के लिए दुआ करें, जितने भी लाचार है, कमजोर है, बदरू गिरफ्त है, अगर आप बेरोजगार है तो आज यीशु नाम पर ईमान लेकर आए, क्योंकि यीशु नाम के अंदर जो है वो कुदरत पाई जाती है। आए हम सब खादम बाह मिलकर बिशप रज़ाक के साथ मिलकर दुआ करते हैं। जलाल के बादशाह कादर Yes, मुतलक Lord, खुदा, तेरा शुक्र है। यीशु मसीह के मेरी नाम बात से है। बड़ी आजिज़ी के सारी तारीफ फरोतनी करते के हैं, साथ आपके सारे हुजूर में आते मिलकर हैं, खुदा, और मैं खुदा की तेरे खादमा प्यारों के के साथ लिए तेरी मिलकर तेरे बरकत खुदाम चाहते के हैं साथ मिलकर इनकी खुदाम जिंदगियों में यीशु नासी के मुआवजे नाम का से काम शुक्रगुजारी कर, करता हूँ। बहाली का अब काम जो कर, जो दरखास्तें शिफा रखी का गई काम कर, उन खुदा, तमाम दरखास्तों को बीमार मैं तेरे यीशु यीशु मसीह के के नाम नाम में से शिफा पा खुदा जाए, आपके खुदा। सामने रखता हूँ। Oh, शैतान yes, तेरी yes, सारी yes, चालाकी yes. को, हर किस्म की देखी गंदी Yes, स्पिरिट को हम yes, यीशु मसीह yes, के नाम से इन Lord. तमाम बहरे बहन भाइयों के बदनों से बांध देते हैं। यीशु हर के किस्म नाम का से। कर्ज, हर किस्म का यीशु मर्ज, के हर नाम किस्म से। की बीमारी, हर Oh, किस्म की yes, नाराजगी yes, यीशु yes, मसीह के Lord. नाम से बांध देते यीशु के हैं नाम और से बांध कर हुक्म देते हैं अभी यीशु मसीह के तेरा नाम से शुक्र करते जाते हैं। रहे। तमाम और खुदा तेरा मौसात पाक के लिए, रूह शिफा के हमेशा लिए, इनके तेरी साथ कुदरत रहे के कामों और ये के दिन लिए दुगनी रात चौगनी तेरा तरक्की शुक्र करे। करते हैं। ये तेरे ले पालक बेटे बेटियां बने, इस Yes, जमाने के हम yes, शक्ल yes, ना बने। yes, yes. खुदा तेरी मिन्नत करता हूँ इन सबों को अपने कलाम Yes, के लिए Lord. खुदा तेरी मिन्नत कर तैयार कर, ताकि Oh, तेरी yes, खात्मा Jesus. पास्टर जी के साथ मिलकर खुदा तेरे खेत तेरा में बहुत सा शुक्र करते, काम तेरा करे, शुक्र बहुत करते सी हैं। रूहों को तेरे करीब लाने का Thank वसीला you, बने। Lord. मैं Thank किंग you, टीवी Lord. के लिए, पास्टर जॉन रेड्डी साहब के लिए, सिस्टर जी के लिए, इनकी सारी टीम के लिए, Yes, बच्चों yes, के लिए Lord. यीशु मसीह के नाम Bless से us in the बरकत name बरकत of Jesus. सलामती की दुआ Yes, मांगता हूँ। yes. मेरा ईमान यकीन है जो कुछ मैंने तेरा मांगा शुक्र आपने बख्श दिया, जो कुछ मांगना भूल गया हूँ आसमान से बख्श दीजिए। ये दुआ आपके बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से और हम तमाम खादमों ने आपके लिए मिलकर दुआ की है, खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर मौजे का काम, शिफा का काम, बहाली का काम, कामयाबी का, सरफराजी का काम कर दिया है। ईमान रखिएगा और यकीनन अगर खुदा आपकी जिंदगी में मौजे का काम करता है, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जरूर हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा और यकीनन यीशु नाम के अंदर जो है कुदरत पाई जाती है। और इसके साथ साथ भूलिएगा मत, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इस प्रोग्राम की फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और इसके साथ साथ पास्टर सुलेमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। पास्टर नाजिया आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको भी बहुत बरकत दे। पास्टर बिशप रज़ाक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, Thank you, खुदा sister जी, आपको thank you भी so बहुत much. बरकत दे। हमारे लिए बड़े इज्जत और शर्फ की बात है कि आज आपके साथ मिलकर Thank you प्रोग्राम so में much. रफ़ाकत Thank you. कर रहे हैं। और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने कसरत से बरकत पाई होगी। प्रोग्राम की फीडबैक जरूर दीजिएगा इस दिए गए नंबर पर। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।